बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स है। इनका आसान तरीके से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट अगर समझ गया आपको तो समझ लीजिए आसानी से ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक रोप है, ठीक है, एक रोप है जिसकी लेंथ है 25 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, एक रोप है, ठीक है। सेंटीमीटर के फॉर्म में लीजिए, मीटर के फॉर्म में लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया है फीट, ठीक है। इट इज अ यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ एनीथिंग। फीट भी एक यूनिट है लेंथ मेजर करने का। तो ये एक रोप है जिसका लेंथ मान लीजिए 25 फीट है। अब अगर हम इस रोप के 2 पार्ट करते हैं, इक्वल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक पार्ट छोटा हो सकता है, एक पार्ट बड़ा हो सकता है। मान लीजिए एक पार्ट ये लंबा हो गया, ठीक है, और ये छोटा हो गया। एक बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है। हमें अनइक्वल पार्ट करने हैं इस रोप के। अब देखिए क्या पता चल रहा है, ये बड़ा पार्ट जो है ना उसकी लेंथ हो गई है 20 फीट और छोटे पार्ट की लेंथ हो गई है 5 फीट, और दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ 25 फीट आ जाएगी, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में एक रिलेशन नजर आ रहा है हमें। अब देखिए 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 5, ठीक है ना, मतलब 4 इंटू 5 20 होगा, और ये तो ऑलरेडी 5 फीट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है पता है, ये 5 इंटू 4 है, मतलब अगर इस 5 फीट लंबे पार्ट को, जो शॉर्टेड पार्ट है, इसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो लेंथ ऑफ लॉन्गर पार्ट आ जाएगी, ठीक है। तो एक रोप के अगर 2 पार्ट्स करते हैं तो यहां क्वेश्चन में वही चीज दिया है। अगर किसी रोप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो लॉन्गर पार्ट का जो लेंथ रहेगा, ओके, लॉन्गर पार्ट का जो लेंथ रहेगा शॉर्टर पार्ट से 4 टाइम्स से दिख रहा है हमें। 4 इंटू 5 इट इज 20। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया इसमें। अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू द 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। एक फार्मर है, फेंसिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता है लेंथ के फॉर्म में, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है फेंस का, 300 फीट। टोटल लेंथ कितना है, 300 फीट। मान लेते ये फेंस की लेंथ है 300 फीट, लेंथ है फेंस की, ठीक है। अब इसके क्या किया इसने, 2 पार्ट्स किए हैं, और ये दोनों पार्ट के बीच में रिलेशन दिया है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब इस फेंस के फार्मर ने 2 पार्ट्स कर दिए, हम भी कर देते हैं। ये लॉन्गर पार्ट हो गया, ये शॉर्टर पार्ट हो गया, ओके। लेकिन हमें यहां क्या पता नहीं है कि लॉन्गर पार्ट की लेंथ कितना है और शॉर्टर पार्ट की लेंथ कितना है। ये दोनों चीजें यहां दी गई नहीं है, सिर्फ दोनों में रिलेशन दिया है कि जो लॉन्गर पार्ट है वो कितना है, ठीक है, 4 टाइम्स शॉर्टर पार्ट याद दिया है। द लॉन्गर पीस ऑफ फेंस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज अ शॉर्टर पीस। ये चीज यहां मेंशन है कि जो लॉन्गर पीस ऑफ फेंस है 4 टाइम्स है, ओके, जो कि 4 टाइम्स शॉर्टर पीस ऑफ फेंस है, ठीक है। ये रिलेशन यूज करके हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग वॉज 2 पीसेस। अब करेंगे क्या, देखिए लॉन्गर पीस ऑफ फेंस 4 टाइम्स शॉर्टर पीस से है, ठीक है ना। लॉन्गर पीस ऑफ फेंस को शॉर्टर पीस से कंपेयर किया गया। ध्यान में रखिए, बार बार हर दम मैं वर्ड प्रॉब्लम में यही बताता हूं, जब एक किसी भी टर्म को दूसरे टर्म से कंपेयर किया जाता है, जिस टर्म से कंपेयर किया जाता है, जिस लॉन्गर पार्ट को शॉर्टर पार्ट से कंपेयर किया गया है, तो यहां जिससे कंपेयर किया गया उसे हमें एक्स लेना है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, लेट, शुरुआत यहां से हो रही सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन 6, ठीक है। मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ shorter piece of fence
piece of fence be x feet, फीट के फॉर्म में दिया है ना, ठीक है। शॉर्टर पीस का लेंथ मान लेते हैं x फीट है। अब लॉन्गर पार्ट जो है फेंस का वो 4 टाइम्स शॉर्टर पार्ट है, ठीक है। या लॉन्गर पार्ट कितना हो जाएगा, या देयरफॉर लॉन्गर पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू शॉर्टर पार्ट, और शॉर्टर पार्ट हमने लिया है x फीट, या लिख लेंगे 4 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 4x फीट। क्लियर। अब इस तरीके से हमने शॉर्टर पीस ऑफ फेंस और लॉन्गर पीस ऑफ फेंस को x के फॉर्म में कंसीडर कर लिया है। अब देखिए यह शॉर्टर जो है x लिया है और लॉन्गर को 4x लिया है, ठीक है। शॉर्टर को x लिया है और लॉन्गर को 4x लिया है, और टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितना है 300 फीट। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें 4x और x को, तो ये कंप्लीट लेंथ ऑफ द फेंस बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ फीट। क्लियर। जब इस लॉन्गर और शॉर्टर पार्ट को ऐड करेंगे तो फेंस की कंप्लीट लेंथ जो कि दिया है 300 फीट वो हमें मिल जाएगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट को ऐड कर देते हैं, 4x प्लस x इज इक्वल टू 300 फीट। 4x प्लस x कितना आएगा 5x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 300 बाय 5, ओके, तो 60 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 60। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पार्ट, ओके, शॉर्टर पार्ट ऑफ द फेंस जिसे हमने x लिया था। देयरफॉर यहां लिखेंगे हम, देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर पार्ट ऑफ फेंस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है 60 आ गया हमारा, इसलिए 60 फीट लिखेंगे। और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस है ना, लॉन्गर पार्ट लॉन्गर पीस एक ही बात होती है, ठीक है। लॉन्गर पार्ट ऑफ फेंस इज इक्वल टू कितना है, इट इज 4x, या लिखेंगे 4x, तो 4 इंटू 60 कर दीजिए, 4 इंटू 60 कितना आएगा 240, ठीक है, 240 फीट। अगर दोनों को मिला दे आप 60 और 240 को, तो आपका लेंथ ऑफ टोटल फेंस आ जाएगा, दैट इज 300 फीट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। ज्योमेट्री से रिलेटेड भी वर्ड प्रॉब्लम्स काफी बार पूछे जाते हैं। सिंपल सा तरीका है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर चाहिए, फॉर्मूलेस क्लियर चाहिए। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट रिकॉल करते हैं। यह रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो ध्यान में रखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस B। ये बेसिक फॉर्मूलेस है रेक्टेंगल से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर, ध्यान में रखिएगा इस वर्ड को, 3 मोर का मतलब होता है +3, देन ट्वाइस इट्स विथ, ट्वाइस का मतलब होता है इनटू, ट्वाइस थ्राइस अगर दिया है 2 टाइम्स 3 टाइम्स या ट्वाइस अगर और थ्राइस दिया है तो समझ लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है। और 3 मोर बोला है तो आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है, +3। अगर 3 लेस बोला रहता तो -3 लिखते आपका, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को कंपेयर किससे किया गया है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगल, इसका ये लेंथ हो गया और इसका ये विड्थ हो गया जिसे हम ब्रेथ बोलते हैं। और क्या बोला गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है ना, पहले हम इसका रिलेशन फॉर्म कर लेते जो दिया है, L फॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोला गया है 3 मोर, 3 मोर का मतलब अभी बताया मैंने +3 लिखना है, ओके। अगर 3 लेस बोलता तो यहां -3 अप्लाई करते हैं। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस का मतलब होगा ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस लेना है। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ और ब्रेथ, तो लेंथ कितना है रेक्टेंगल का 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ और विड्थ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2b + 3। अब देखिए
पहले ही बताया कि लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया गया है। यहां मान लेते कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, x है, ठीक है। लेट विड्थ और ब्रेथ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x, ठीक है ना। अब देखिए आगे के पार्ट में क्या दिया, पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन। ओके, पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल का और डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकालना है मतलब लेंथ और ब्रेथ में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शुरुआत यहां से करेंगे। मान लेते हैं विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल x है और यह डायमेंशन मतलब यूनिट क्या रहेगा, पेरीमीटर दिया 24 सेंटीमीटर, या विड्थ भी हम सेंटीमीटर के फॉर्म में ही लेंगे। अगर विड्थ को x ले लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, इस फॉर्म में लिखिए। विड्थ कितना लिया हमने x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, आगे लेंथ। उसके बाद क्या अप्लाई करना है हमें, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर गिवन है। देयरफॉर फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट l प्लस b। p की वैल्यू दी है 24, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 वैसे ही रखते हैं। l कितना हमारा 2x प्लस 3, तो l की जगह लिखेंगे हम 2x प्लस 3, ओके। प्लस विड्थ भी हमने x के फॉर्म में लिया है तो विड्थ को लिखना है x, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, या तो फिर ये 2 जो है पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, ये 2 को हम पहले ही इधर भेज सकते हैं। तो चलिए इसे पहले ही शिफ्ट कर देते हैं, 24/2 कर देते हैं। अभी ब्रैकेट 2 नहीं है इसलिए ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, लेकिन साथ में 2x प्लस x 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 वैसे ही रहेगा, 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 12 सा प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस 3 होगा, 12 के साथ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 3 को, इज इक्वल टू 3x। उसके बाद क्या होगा, 12 माइनस 3 कितना आएगा 9, इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 9/3 मतलब 3, या क्या मिल गया हमें, x मिल गया, ठीक है। तो x मिलने के बाद हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ जो कि पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होगी, मतलब लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं विड्थ की, ओके। तो लिख ले गया, विड्थ क्या लिया हमने, इज इक्वल टू एक्स, कितना आ जाएगा, x की जो वैल्यू आई है 3 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना होगा, लेंथ को हमने किस फॉर्म में लिखा है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहां भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इज 3, ओके। पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 इंटू 3 6, और फिर प्लस 3 कर दीजिए तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने विड्थ और लेंथ दोनों फाइंड आउट करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन